नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का विषय हिंदी पाठ 13 अश्वमेव का घोड़ा। इससे पहले के वीडियो में भाग 1 के अंदर हमने पहला दृश्य देखा था। आज हम भाग 2 में देखेंगे दूसरा दृश्य। कुछ सैनिक हमने देखा था, लव कुश और सैनिकों के मध्य युद्ध हुआ था। कुछ सैनिक, यह वन तो बहुत घना है। वो जिस वन में रहते थे ऋषिवन, वो क्या था, बहुत बड़ा था, घना था। यहाँ दिन में भी अंधकार था। दिन में कैसा था, अंधकार था। अरे घोड़े की टाप, अब घोड़े की जोर से आवाज आई। यह आवाज इधर ही आ रही है। क्या है, घोड़े की आवाज आ रही थी। घोड़ा जब चलता है तो उसकी आवाज आती है ना। यह तो अश्वमेव का घोड़ा है। किसका घोड़ा है, अश्वमेव का। ये बालक इस पर कैसे सवार है। अब उन्होंने क्या किया, बालक उनको तीर से घायल करके अश्व की सवारी करने गए थे, अश्वमेव की, घोड़े की। तो वो घोड़े की आवाज आई तो उन सैनिकों को पता चला कि ये तो हमारे अश्वमेव का घोड़ा है, इस पर ये कैसे सवारी कर रहे हैं। शत्रुघ्न, पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। उन दोनों लड़कों को क्या करो, पकड़ो। अश्वमेध के घोड़े का इतना अपमान, और वह भी मेरे होते हुए। फिर शत्रुघ्न कहता है कि अश्वमेध यज्ञ था, उसका वो घोड़ा था, और किसका था, श्री राम का घोड़ा था। तो बोले उसका इतना अपमान कि उसके ऊपर कोई भी बैठ जाएगा मेरे होते हुए। फिर सैनिक कहते, अरे इतने तीक्ष्ण बाणों का प्रहार असह्य है। बोले कि नहीं, हम उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनके बाण इतने तीखे हैं कि उनके प्रहार को हम सह नहीं सकते। इतने छोटे बालकों में इतना रण कौशल है। रण का मतलब होता है युद्ध करने का। इनमें बहुत अच्छा कौशल है। क्यों, क्योंकि वो ऋषि पुत्र नहीं थे। कौन थे, आर्य पुत्र थे। कुश के सैनिक पृथ्वी पर गिरने लगे। अब कुश जो था, उससे क्या हुआ, सैनिक जो है वो पृथ्वी पर धीरे धीरे गिरने लगे। शत्रुघ्न, आओ मेरे सम्मुख आओ। फिर शत्रुघ्न उनको बुलाता है, मेरे सम्मुख मतलब मेरे सामने आओ, मेरे प्रहार का सामना करो। अब मैं तुम पर प्रहार करूंगा, मतलब तुम्हें मारूंगा, उसका तुम सामना करो। ऋषि पुत्रों, मैं शत्रुघ्न हूँ। हे ऋषि के पुत्रों, मैं कौन हूँ, शत्रुघ्न हूँ। कुश, वह लगा तीर शत्रुघ्न के अंग रक्षक को। फिर वो क्या करते हैं, अंग रक्षक कौन होता है, जो उनकी रक्षा करते हैं वो होते हैं अंग रक्षक। तो उनके अंग रक्षकों को, जो शत्रुघ्न के अंग रक्षक था, उसको कुश ने क्या किया, तीर से घायल किया। वह भागा शत्रुघ्न का घोड़ा। अरे अब सामने तो कोई है ही नहीं, और शत्रुघ्न का घोड़ा भी भाग गया। अब हमारे सामने कोई नहीं है। लव, अब तो सब भाग गए, चलो आश्रम में चले, माँ को घोड़ा दिखाएंगे। बोले अब सब चले गए, शत्रुघ्न चले गए, सारे सैनिक चले गए, अब कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मम्मी माँ के पास चलते हैं, सीता माँ के पास, और उनको ये घोड़ा दिखाते हैं। आश्रम की ओर लौटते हुए, अब ऋषि कहाँ रहते थे, आश्रम में। तो ये भी वन में उस ऋषि के आश्रम में रहते थे। राम का अन्य सैनिक सहित प्रवेश। फिर क्या होता है, राम जो खुद थे, वो राजा थे, वो दूसरे सैनिकों के साथ वहां आते हैं। राम, मैं अयोध्या का राजा राम ऋषि पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। बोले मैं क्या हूँ, अयोध्या का राजा हूँ। तुम ऋषि पुत्रों को क्या करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने देखा है ना, जो राजा होते थे वो ऋषियों को और उनके पुत्रों को बहुत सम्मान देते थे। मैं तुम्हारे शौर्य का सम्मान करता हूँ। बोले तुम्हारे अंदर इतनी वीरता है, शौर्य है, मैं उसका हमेशा सम्मान करूँगा। बालक को घोड़ा छोड़ दो। बोले बालक, ये घोड़े को छोड़ दो। लव कुश महाराज के चरणों में 2 तीर प्रणाम के लिए छोड़ते हैं। अब लव कुश क्या करते हैं, स्वयं ना झुककर अपने तीरों से क्या करते हैं, उनमें प्रणाम करते हैं। लव, महाराज आपके चरणों में लव कुश का प्रणाम। फिर लव कहता है, महाराज आपके चरणों में हम दोनों भाइयों का प्रणाम। सुना है जो यज्ञ का घोड़ा पकड़ता है, युद्ध में परास्त होने पर भी उसे लौटाता है। अब वो बोल रहे हैं कि ये क्या था, मैंने आपको पहले ही बताया था भाग 1 में कि अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, उसका घोड़ा था। तो उसका एक नियम है कि जो उस घोड़े को पकड़ता है, जब तक वो युद्ध में पराजित ना हो जाए, मतलब हार ना जाए, तब तक वो घोड़ा नहीं लौटाता। अभी हम परास्त नहीं हुए हैं, अपनी सेना को युद्ध की आज्ञा दीजिए। बोले अभी हम परास्त नहीं हुए, आप अभी भी हमसे युद्ध कर सकते हैं। राम, नहीं नहीं, ऋषियों के युद्ध नहीं होगा, नहीं नहीं, हम ऋषि पुत्रों से युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आर्यों का नियम होता है कि वो कभी भी है ना, जो क्षत्रिय होते हैं और जो आर्य होते हैं वो हमेशा कभी भी ऋषियों पर आक्रमण नहीं करते। मेरी प्रार्थना पर विचार करो और घोड़ा छोड़ दो। कुश, युद्ध के बिना घोड़ा वापस नहीं मिलेगा। बोले तुम युद्ध करोगे तो घोड़ा वापस नहीं मिलेगा।
लव कुश तथा सैनिकों में युद्ध। फिर उन दोनों में क्या हुआ? युद्ध हुआ। राम, कितने शूरवीर और तेजस्वी है ये बालक। कितने शूरवीर हो और कितने क्या हो आप लोग? तेजस्वी हो। अरे सेना तो पीठ दिखाकर भाग गई। हे रण क्षेत्र खाली हो गया। अब देखो, रण क्षेत्र खाली हो गया, सब हो गया, तुम इतने शूरवीर और तेजस्वी हो, तो अब मुझे मेरा घोड़ा वापस लौटा दो। राम लव कुश से प्रार्थना करते हैं। लव कुश, महाराज अब आप ही धनुष उठाए, हमारे प्रहार के लिए तैयार हो जाए। बोले अब सैनिक भाग गए तो आप युद्ध कीजिए हमसे। जैसे ही दोनों धनुष पर बाण चढ़ाते सीता दौड़ती हुई आती, और जैसे ही दोनों धनुष के अंदर बाण को लगाते सीता अंदर आश्रम में से आती है। सीता, नहीं नहीं लव कुश नहीं, महाराज तुम्हारे पूज्य पिता है। अब देखो लव कुश को पता चलता है कि राम ही उनके पिता है, इन पर बाण मत छोड़ना। सीता कहती ये तुम्हारे पूज्य पिता है, इन पर बाण को मत छोड़ना। लव कुश, पिता, माँ यह क्या कह रही हो? लव कुश कहते हैं माँ तुम ये क्या कह रही हो? ये हमारे पिता अयोध्यापति श्री रामचंद्र हमारे पिता? क्या अयोध्या के जो राजा है श्री राम वो हमारे पिता है? राम, मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता। सीता, सीता, फिर राम भी कहता अरे मैं इन तेजस्वी बालकों का पिता हूँ, क्या बात, ये बात सही है सीता? लव और कुश भागकर अपने पिता के चरणों में गिर पड़ते हैं। रामचंद्र उन्हें गले से लगा लेते हैं। राम, इतने शूरवीर और शक्तिशाली बालक मेरे पुत्र है, आज मैं धन्य हो गया हूँ। मैं इन दोनों पुत्रों को पाकर क्या हो गया हूँ? बहुत ही धन्य हो गया हूँ। लव कुश, महाराज हमें क्षमा कीजिए। पिताजी हमें क्षमा कीजिए। हमें क्षमा का मतलब होता है माफ़ कीजिए। तो आपको समझ में आया कि कैसे यहाँ पर एक अश्वमेव घोड़े की बात थी, उन्होंने अपनी शूरता दिखाई और उसी के कारण राम को पता चला कि लव कुश हमारे पुत्र है, और लव कुश को पता चला कि राम हमारे क्या है? पिता है। अब इसका अभ्यासक्रम आपको अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।